1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो और मंथ एंड में आखिरी बैलेंस देख के डर जाते हो। 1 लाख रुपए की सैलरी आई थी, 30 दिन बाद कितने बचे? 3,000, 5,000 या क्रेडिट कार्ड का बिल। आज हम इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। एक ऐसे इंसान का हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे जो 1 लाख रुपए कमाता है और मंथ एंड तक आते आते ये इवैल्यूएट करेंगे कि उसकी सैलरी के हर एक पीसेस का एक एक रुपया कहाँ चला जाता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसमें ये पता चलेगा कि 1 लाख रुपए कमाने वाला एक्चुअली में कितने इन्वेस्ट कर सकता है। लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले एक इल्यूजन तोड़ते हैं। अगर आपके ऑफर लेटर पे लिखा है 12 एलपीए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मंथ एंड में एक महीना हर रोज आता है। सीटीसी, सैलरी स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयर पीएफ, टैक्सेस, इन सब की वजह से आपका मंथली टेक होम अलग हो सकता है। इसलिए यहाँ हम सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे। एग्जैक्ट नंबर हर पर्सन के लिए अलग होगा। और मान लो इस एग्जांपल के लिए कि तुम्हारे पास टेक होम सैलरी आ रही है 80,000। अब असली गेम शुरू होगा। सबसे पहले आता है रेंट। मान लो आप एक एक्सपेंसिव लोकेशन पे रहते हैं, 1 BHK, 2 BHK, फैमिली सिचुएशन, इन सब की वजह से रेंट काफी ज्यादा हो सकता है। इस एग्जांपल के लिए हम इसे 25,000 मान लेते हैं। अब ग्रोसरी 15,000, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाउस होल्ड किचन आइटम्स, सब्ट्रैक्ट। ट्रांसपोर्टेशन 6,000, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ऑल दीज एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मेड, अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 5,000। अभी हमने शॉपिंग नहीं की, अभी हमने कोई वेकेशन भी नहीं ली, अभी मैंने फोन भी नहीं लिया, अभी कोई इमरजेंसी भी नहीं आई, फिर भी 80,000 में से 51,000 जा चुके हैं। अब शुरू होता है रियल ट्रैप। अब आपके पास 29,000 बचे और अब आप वो चीजें करने शुरू कर देते हो जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत डेंजरस है। सैलरी 40,000 थी, फोन 20,000 का था। सैलरी 60,000 हुई, फोन 40,000 का हो गया। सैलरी 1 लाख हो गई तो अब कार की ईएमआई शुरू हो गई। वीकेंड रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन, और सबके साथ सिर्फ एक ही सेंटेंस, आई डिजर्व दिस। प्रॉब्लम एक 500 के बर्गर की नहीं है, प्रॉब्लम एक 50,000 के फोन की भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, increase of salary leads to increase of lifestyle। और अभी हमने एक डेंजरस कैटेगरी काउंट भी नहीं की। पेरेंट्स की मेडिसिन, मेडिकल इमरजेंसी, इंश्योरेंस, फैमिली फंक्शन, स्कूल फीस, होम रिपेयर, ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। एक महीना सब कुछ ठीक चल रहा है और अगले महीने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस का 20,000 आ गया। और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, पर्सनल लोन, और फिर अगले महीने की सैलरी पिछले महीने का बिल भरने में निकल जाती है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब यह है कि 1 लाख रुपए कमाना बेकार है? क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला कभी रिच नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम 1 लाख रुपए की नहीं है, असली प्रॉब्लम है इनकम सिर्फ वो पैसा है जो तुम कमाते हो, और वेल्थ वो है जो ग्रो करती है जब तुम काम भी नहीं कर रहे होते। तो 1 लाख सैलरी वाले इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आई, पहले इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सपेंसेस, उल्टा नहीं। अगर तुम हर महीने सैलरी आने के बाद 10,000 या 15,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देते हो तो तुम्हारा फ्यूचर डिसिप्लिन पे वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहा है। और यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, अगर तुम्हारी इनकम लो है तो तुम 2,000 रुपए बचाकर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। इसलिए वेल्थ क्रिएशन के 2 इंजन हैं, अर्न मोर, कीप एंड इन्वेस्ट मोर।
स्किल इंप्रूव करो, इनकम बढ़ाओ, लाइफस्टाइल को उतना मत बढ़ाओ, इमरजेंसी फंड रखो और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहो। यही बोरिंग सिस्टम 10-15 साल बाद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिखाएगा। तो वापस आते हैं उस 1 लाख सैलरी वाले इंसान पर। अगर सैलरी बढ़ाने के साथ वो लाइफस्टाइल भी बढ़ाता है तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी इनफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनकम बढ़ाने के साथ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती गई तो वही इनकम तुम्हारा वेल्थ का एक इंजन बन सकता है। सैलरी तुम्हारा एनिमी नहीं है, अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल है। इनकम तुम्हें रिच नहीं बनाती, इनकम का वो हिस्सा जो तुम कीप, इन्वेस्ट और कंपाउंड करते हो वो वेल्थ बनाता है। अगर आज से तुम सैलरी को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, वेल्थ बिल्डिंग का एक टूल समझ के देखोगे तो तुम रैट रेस में से भागोगे नहीं, धीरे धीरे इससे बाहर निकलते जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना। See you in the next one.